ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो समय है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। बट पहले हम देखेंगे ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है फॉर द कमिंग टाइम, कि क्या डिवाइन की तरफ से आपके लिए संदेश आ रहा है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। फॉर ऑल स्कॉर्पियो, ओके। सो स्कॉर्पियो ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है? ओके, डिसीट का कार्ड आ रहा है। नाउ दिस इज अ कार्ड ऑफ मैनिपुलेशन। ऐसे लगता है कि जैसे फीलिंग कोई चीज आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है, कोई नेगेटिविटी हो सकती है। और आपको कहा जा रहा है बैलेंस योर सेल्फ। खुद के अंदर आप झांकिए, देखिए। ओके, बिलीव इन योर सेल्फ, वर्क टुवर्ड्स इट। कुछ भी ऐसा हो सकता है, अंदरूनी हो सकता है, मे बी इट इज जेलसी, या कोई आपसे जेलस फील कर रहा है, कोई आपके बारे में ऐसा सोच रहा है, वॉट एवर इट इज। या इट इज लाइक ट्राइंग ईविल आई, और ऐसा कुछ टॉकिंग बिहाइंड योर बैक। या अगेन आई एम टेलिंग यू, ये आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है। सो आपको ये कहा जा रहा है वर्क टुवर्ड्स इट, कि इस चीज़ पे वर्क कीजिए, खुद को अलाइन करने की कोशिश कीजिए। यस, ये जो आने वाला टाइम है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इट्स लाइक इनर वर्क, कि खुद खुद को शांत करना। ऐसा लग रहा है कि एक बहुत एग्रेसिव सी एनर्जी या कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में, अंदरूनी हो सकता है, बाहरी हो सकता है, तो उसको शांत करने की ज़रूरत है। या आप कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग आ रहा है। अब हो सकता है कुछ बिखरा हुआ सा लग रहा है, या आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, या कोई आपको आपके ऊपर चिल्ला रहा है, आपको कुछ ऐसा कर रहा है, वॉट एवर इट इज़। सब चीज़ों से खुद को डिस्कनेक्ट करके इट इज़ टाइम कि आप खुद से कनेक्ट करें। लेट अस सी कैसे ये रिलेट कर रहा है आपको, भले ही वो रिलेशनशिप हो या करियर हो। लेट अस सी कि ये कैसे रिलेट करेगा इन योर लव लाइफ स्पेशली। क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, सो सिचुएशन ये बनी हुई है दैट आई डोंट, हो सकता है कि देर आर ऑप्शंस। ठीक है, कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी के पास ऑप्शंस है, एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस, या कोई किसी और से बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। या ये आपकी एनर्जी है कि आप अपने पार्टनर से बात करना चाह रहे हैं। लेट अस सी स्पेसिफिकली अगर आपके बारे में बात करें। ओके, यहाँ मुझे डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस है, ये एक स्टेगनेंट एनर्जी है। ओके, थिंग्स आर नॉट मूविंग। आप ट्रैवल कर रहे हैं, या आप उनसे मिलना चाह रहे हैं, वेटिंग फॉर क्लोजर किसी चीज़ का, या किसी बदल, मतलब आई डोंट नो, मतलब हो सकता है आप किसी बदलाव का वेट कर रहे हैं, ये चीज़ है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है टेकिंग अ ब्रेक। यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, गैप है, आप उनका वेट कर रहे हैं, वो टाइम ले रहे हैं। ओके, बट दे आर स्पाइंग ऑन यू, वो आपको चेकआउट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, या ऐसा कुछ हो सकता है, लाइक चेकिंग यू फ्रॉम फार। मतलब आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हो सकती है, बट स्टिल वो उनकी जो उनका ध्यान है वो आपके ऊपर है। अगेन वो सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, किसी भी चीज़ के थ्रू हो सकता है। तो चीज़ें स्लो चल रही हैं, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है एक आप लोगों के बीच में एक देयर इज़ अ वेटिंग, साइकिल कब एंड होगा और न्यू साइकिल कब बिगिन होगा, वो चीज़ है। सो इस पर्सन की इंटेंशन क्या है, और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है। इंटेंशन इज टू बिल्ड समथिंग। ठीक है, कि वो आपके साथ कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहते हैं। लेकिन इस पर्सन का नेक्स्ट मूव अभी कोई नहीं है। मूव लेंगे, यहाँ पर मुझे नई बिगनिंग दिखाई दे रही है, क्योंकि वो बिट्रेड फील कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या दे आर फीलिंग बिट्रेड। वो रिलैक्स होना चाहते हैं, खुद को टाइम देना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई बैड फील कर रहा हो, ऐसा लग रहा हो चीटेड, फीलिंग बैड, आपने कुछ बोला है या उन्होंने ऐसा कुछ आप लोगों के बीच में हुआ है, वट एवर इट इज। ओके, तो वो लेकिन नई शुरुआत जरूर होगी, बिकॉज यहाँ पर मुझे वो एस ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये कम बैक हो सकता है, या कोई दोबारा रीस्टार्ट करना चाह रहा है। अगेन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन हो। ठीक है, बट वट एवर इट इज, मुझे कहीं ना कहीं ज़रूर ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पर नई शुरुआत चाह रहा है। सो आउटकम क्या है? आउटकम इज, देखिए आप लोगों के बीच में ना एक, हमेशा एक, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक लैक और डिससेटिस्फेक्शन वाली एनर्जी है, कि जो मर्जी कर लें,
लेकिन आप दोनों एक दूसरे को मतलब वो एक कंप्लेंट होती है ना कि हाँ एक दूसरे से वो एक कंप्लेन रहना मन ही मन। और यहाँ थोड़े कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई लड़ाई झगड़ा है या कुछ ऐसा है जिस चीज़ को आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी डिसीट का कार्ड है। सो हो सकता है कि कुछ मतलब चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो। लेट अस सी। अगेन देखिए डिसीट, बार बार डिसीट का कार्ड आ रहा है। ओके, सो दिस इज कार्ड ऑफ मैनिपुलेशन। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई हियर कि डिवाइन यहाँ क्या कहना चाहते हैं। ओके, हिडन, हिडन टैक्टिक्स का कार्ड है और मैनिपुलेशन। दिस कार्ड कम्स एज अ वार्निंग। ये वार्निंग का कार्ड है कि ना ही आप अपने रिलेशनशिप में लोगों को एक्सटर्नली मतलब और किसी तीसरे को आने दें, ना अपने माइंड में कुछ ऐसी बातें लेके आए। Okay, the person hiding behind the curtain is likely someone you know or deal with. Okay, कुछ ऐसा हो सकता है आप लोगों के बीच में. Okay, the deeper layer of meaning may be that deception is actually coming from within. कुछ again मैं जैसे आपको बोल रही थी कि ये हो सकता है कि कुछ अंदरूनी तौर पे आ रहा है, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन भी बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को देखें कि कहीं आप तो नहीं कुछ गलत कर रहे या आपके मन में तो कुछ नहीं ऐसे गलत भाव आ रहे, ठीक है, या खुद को कहाँ बदलने की ज़रूरत है। बोथ वेज, दोनों वेज आपको ध्यान रखना है। अगर कोई ऐसा कर रहा है आपको लग रहा है तो आप उनसे दूरी बनाइए, लेकिन अगर आप ये अंदरूनी तौर से है तो फिर खुद को चेंज कीजिए। यहाँ पर अगेन योर चीटिंग इज नॉट अ मिस्टेक, इट इज़ अ चॉइस। देखिए यू बोथ आर ऑब्सेस्ड, आपको उनके ऊपर क्रश है, ठीक है, और ये जो हो सकता है आप दोनों मैरिड हैं ऑफ कोर्स, ओके, ये चीज़ हो सकती है, और दिस पर्सन इज ऑल्सो ऑब्सेस्ड विद यू। लेकिन यहाँ पर तीसरा है कोई जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये फिगर आउट आपको करना है और इसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों के बीच में दूरियां जो हैं वो पड़ रही हो। चलिए, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सिंगल्स। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स, मुझे लगता है कि आप बाउंड्री सेट करके चल रहे हैं। ओके, हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो ऑलरेडी मतलब कहीं डील कर रहे होते हैं किसी और के साथ, तो आप ऐसे लोगों के साथ बाउंड्री सेट करके चलते हैं, खुद को दूर रखते हैं और लिमिटेड एक्सेस रखते हैं। बेसिकली ऐसा होता है ना, ड्रॉइंग अ लाइन, की खुद एक लाइन ड्रॉ करके चलना कि नहीं इससे आगे मैं कुछ नहीं करूँगा या मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगा कि एंटरटेन नहीं करूँगा। तो वो मुझे ज़्यादा एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो, ठीक है, कि बाउंड्री सेट करके चलना। नाउ लेट अस सी। ओके, सो करियर में अगेन इट्स अ ग्रेट एनर्जी, सो मेनी कार्ड्स, बट ठीक है। आई थिंक यू आर कमिंग आउट ऑफ सम बैड फेज। यहाँ पर जनरली मैं देखिए इतने कार्ड्स लेती नहीं हूँ, बट यहाँ पर आप देखिए कुछ चेंजेस आने वाले हैं। आई थिंक समथिंग इज चेंजिंग हियर। ओके, कुछ चेंज ज़रूर होगा। आपको अपने काम करने के तरीके को मतलब हो सकता है कुछ चेंजेस लेके आना हो। आपने पास्ट में किसी चीज़ में एफर्ट्स पुट किए हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको अचानक से मतलब वो रिवॉर्ड मिले, अचानक से चीज़ें ठीक हों, अचानक से आपके फाइनेंसेस ठीक हो जाएं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यस, लेट अस सी। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है यहाँ पे। लीडरशिप, मुझे ऐसा लग रहा है लीडरशिप क्वालिटी एंड एनर्जी। ओके, सब कुछ आपको ये कहा जा रहा है कि खुद हैंडल कीजिए जो भी करना है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत होइए इस टाइम पे, भले ही आप थके हुए हैं या कुछ भी चल रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि आप थक चुके हैं, टायर्ड महसूस कर रहे हैं, बट स्टिल थिंग्स आर गेटिंग बेटर स्कॉर्पियो। लेट अस सी। यस, योर फाइनेंसेस आर हीलिंग। ओके, अभी आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप कोई भी काम करते हैं, आप एक्टर हैं, आप हीलर हैं, आप लॉयर हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम का कार्ड आ रहा है, हो सकता है आपका स्टाइल बहुत अच्छा है, मे बी पीपल आर जेलस ऑफ यू, वॉट एवर इट इज़। आपका जो भी नुकसान अगर हुआ है, कुछ भी ऐसा हुआ है इन द रिसेंट पास्ट, यू आर हीलिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी नज़रों में हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। आपको खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने माइंड, बॉडी और सोल को।
बैलेंस कीजिए, खुद को वक्त दीजिए, अपनी पर्सनल लाइफ को अलग रखिए और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखिए, ठीक है। और आप जो काम कर रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ, मान लीजिए हो सकता है कि कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से आप मतलब अपने काम को इतना तवज्जो नहीं दे पा रहे, आप कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाते हैं, और जो आपने किसी को प्रॉमिस किया है, जिस तरीके से आपको काम करना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो बेसिकली इसमें गलती सामने वाले की नहीं है, यू हैव टू री इवेल्युएट, कि आपको खुद को री इवेल्युएट करना है। सो ऑनेस्टी एंड बिजनेस एथिक्स आर इम्पॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी इन योर वर्क एनवायरनमेंट। तो ये वक्त क्या है कि आप अपनी वो जो क्रेडिबिलिटी है, ठीक है, वो बिल्ड करें। आप मान लीजिए आपका कोई आप सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हैं, या आप बिजनेस कर रहे हैं, या आप कहीं जॉब कर रहे हैं, you have to maintain it, you have to work towards it, okay, ये चीज है। तो your career and finances are going to heal, continue what's best for you। जो भी आपको लगता है कि ये आपके लिए सही का वर्क कर रहा है, उसके ऊपर अपना 100% बेस्ट एफर्ट्स पुट कीजिए। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो एनर्जी दी गई है। हो सकता है कि रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ हो, या आपको डिवाइन वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप बेहतर तरीके से काम कर पाएं। पॉइंट टू बी नोटेड, ओके, माइंड में ये जरूर रखिए। तो वो यही है कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो व्हाट्स द गाइडेंस अलाइनिंग योर सेल्फ, ओके। सो अगेन योर पार्टिसिपेशन इज वेरी मच नीडेड। मुझे ऐसा लगता है, कहते हैं ना ताली दो हाथ से बजती है, तो आप अपनी तरफ से कीजिए, डिवाइन अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, ओके। और अपने आप को ये मत सोचिए कि किसी चीज की कमी है या कौन आपकी मदद करेगा। आप सिर्फ खुद खुद को उठाइए और बाकी सब ऑटोमेटिकली बनता चला जाएगा। मतलब आपको हेल्प चाहिए, या आपको मैनुअल सपोर्ट चाहिए, या कुछ भी चाहिए, वट एवर इट इज, डिवाइन इज गोइंग टू हेल्प यू, डिवाइन इज गोइंग टू सपोर्ट यू। चाहे अगेन सिमिलरली इट इज अबाउट योर रिलेशनशिप, इट इज अबाउट करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जस्ट अलाइन योर सेल्फ विद दैट एनर्जी, और फिर आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए कम आउट ऑफ लैक एंड डिस्पेयर। अगर आपको मन में लगता है अरे इस चीज़ की कमी है, अगर अरे कौन करेगा, कैसा करेगा, नहीं, आप अपना पार्ट प्ले करो। सामने वाले का पार्ट वो डिवाइन देखेंगे कि वो कैसे उस चीज़ को आपकी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है, या कैसे अपनी, लेकिन आप अपना पार्ट ऑनेस्टी के साथ प्ले कीजिए। यही आपको डिवाइन कहना चाह रहे हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।